कि स्वयं पर नियंत्रण कर सके ये ताकत है। कोई हाथ में माला लेकर राम 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 जपता हो और जरा सी चाय देर हो जाए तो आवेश जो है ठीक नहीं है। और जो सत्संगी जन है, जो भगवान का भजन करने वाला है, कुछ चीजें समझने जैसी हैं, समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका स्वयं पर नियंत्रण होता है। शक्ति ही आत्मदमने, अपनी मानसिकता पर, व्यर्थ के आवेश पर, व्यर्थ के क्रोध पर, व्यर्थ के लालच पर, व्यर्थ की वासनाओं पर, व्यर्थ के अहंकार पर जिसका नियंत्रण है। और प्यारे इतना ही नहीं, एक और उसमें गुण है, और वो गुण क्या है कि संसर्ग मुक्ति ही खले। इसका मतलब है जितने बुरे लोग हैं ना, जिनका काम सारा दिन निंदा है, बुराई है, दूसरों का अपमान है, जो संसार की व्यर्थ की चर्चा में लगे रहते हैं, उस संग से स्वयं को मुक्त कर लेना। उस संग की जरा सी भी अभिलाषा मत नहीं करना कि हाँ मैं वहां जाकर कुछ सुन लूं, मैं भी जाकर सुनूं क्या हो रहा है। संसर्ग मुक्ति ही खले। अगर ये गुण आ जाते हैं महाराज
फिर कहूँ, पहला गुण वांछा सज्जन संगे, दूसरा गुण पर गुणे रति, तीसरा गुण गुरौ नम्रता, चौथा गुण विद्या या व्यसनम, पांचवा गुण स्वयं शति रति, छठा गुण लोकापवादाद भयम, सातवां गुण भक्ति ही शूलिनी, आठवां गुण शक्ति ही आत्मदमने, और नौवां गुण संसर्ग मुक्ति ही खले। अगर ये 9 गुण किसी में आ जाते हैं तो एते येषु वसंति निर्मल गुणास, ये निर्मल गुण जिस इंसान में बसते हैं, जिस इंसान के अंदर होते हैं, तो महात्मा जन कहते हैं तेभ्यो नरेभ्यो नमः। इसका मतलब है कि उस भक्त को तो बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है, जिसने इतने गुणों को स्वयं में बांध कर रखा हुआ है, धारण किया हुआ है। अच्छा, एक बात सीधी सीधी बता दो, गुण लेने पड़ते हैं या अपने आप आते हैं? हाँ जी, हाँ, गुण अपने आप नहीं आते। अच्छा सच बताओ, सोना आसान है या जागना? अच्छा और बता दो, अरे लेटना आसान है या बैठना? संसार की हर वो क्रिया आसान लगेगी जिस क्रिया का संबंध हमारी आत्मा से नहीं है। श्री राम जय राम। संसार की वो सारी क्रियाएं आसान लगेगी जिनका संबंध आत्मा से नहीं है, जिनका संबंध हमारे मन और शरीर से होगा, वो क्रियाएं आसान लगेगी और वही क्रियाएं करने को बार बार जी करेगा। लेकिन जिसका संबंध आत्मा से होगा, वो क्रिया करनी थोड़ी मुश्किल है, और उसको करने में जिसको प्रेम हो गया प्यारे, जिसको उन क्रियाओं में प्रेम हो जाता है, वो जीवन के आनंद को पा जाता है। श्री राम जय राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मैं कल आपसे चिंतन कर रहा था कि बाबा ने अपने सदगुरु की वंदना की है, सदगुरु को प्रणाम किया। और सदगुरु को प्रणाम भी कैसा महाराज, कि वो सदगुरु के बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर। मैं ऐसे सदगुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो महामोह तम कुंज भयानक अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। श्री राम जय राम। सदगुरु भगवान के जय। और जिनके वचन जासु वचन रवि करने पर, जिनके वचन क्या है, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर करता है, वैसे ही सदगुरु हमारे जीवन में कोई वचन कर देते हैं महाराज, तो हमारी अज्ञानता का भी नाश कर देते हैं, जीवन के अंधेरे का नाश करते हैं। इतना ही नहीं, इसलिए बाबा तुलसी गाने लगे कि बंदो गुरुपद पद्म परागा, और सूरज सुबास सरस अरबागा। महाराज सदगुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ महाराज? कि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, कि जिसमें एक सुगंधी है, जो बड़े सुंदर हैं, जिनमें अनुराग रूपी प्रेम सुगंध पैदा होती है, और जिनकी केवल कल्पना मात्र से जीव का कल्याण होता है। और वो चरण राज रज कैसी है, वो सदगुरु के चरणों की रज कैसी है? अमीय मूरिमय चूर्ण चारू, कहते हैं जैसे अमर मणि संजीवनी बूटी। और ये जो सदगुरु के चरणों की रज है, ये संजीवनी बूटी का ही चूर्ण है, और जिसके मस्तक को लगती है समन सकल भव रुचि परिवारू। और ये जो रज है, ये भव रोग को दूर करने वाली है। एक रोग होता है तन का, एक मन का, एक भव रोग है, और भव रोग को मिटाने की औषधि सदगुरु के चरणों की रज है। गोस्वामी जी ने कहा कि सुकृति संभव तन विमल विभूति, कि महादेव ने इस रज को अपने शरीर पर धारण किया हुआ है, ये सदगुरु की ही रज है। और इतना ही नहीं, मंजुल मंगल बोध प्रसूति, ये मंगल करने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है, और ये परमात्मा की प्राप्ति भी करवाने वाली है। श्री राम जय राम। जय जय राम। और इतना ही नहीं, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, ये तिलक गुणगन बस करनी। अभी मैंने कहा था ना
कि गुण लेने पड़ते हैं, जीवन में गुणों को धारण करना पड़ता है। लेकिन महाराज ऐसा नहीं हो सकता जी गुण अपने आप मिल जाए। संतों ने कहा हो सकता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी संभव है प्यारे। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में जो गुण हैं, जिन गुणों को तुम धारण करना चाहते हो, गुण मिल सकते हैं। तो भक्तों ने कहा महाराज बताइए जरा कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सदगुरु के चरणों की जो रज है, ये रज को जब तुम अपने मस्तक पर धारण करते हो ना जी, तो ये मस्तक पर धारण करने से कि ये तिलक, इसका जब तिलक करते हो तो गुण गण बस करनी, ये एक गुण नहीं, ये कोई एक गुण को बस नहीं करती है। जितने गुण समूह हैं, सारे के सारे गुण समूह को सदगुरु के चरणों की रज का तिलक जो करता है, तो उसके जीवन में वो सारे गुण समूह अपने आप आ जाते हैं प्यारे, वो मांगने नहीं पड़ते। हमारे दादा गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार श्री हनुमान जी महाराज ने माता सीता को देखा अयोध्या महलों में। तो माता सीता मैया जो है वो सिंदूर से तिलक कर रही है, तो तिलक करते हुए देखा। तो श्री हनुमान जी आ गए। श्री हनुमान जी ने कहा मैया ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा बेटा ये मैं सिंदूर मांग भर रही हूँ। तो हनुमान जी महाराज ने कहा मैया ये किस लिए? तो माता ने कहा बेटा इससे पति की आयु बढ़ती है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा भैया इसका मतलब है ये जो तिलक है ये तो राम जी के लिए हो गया, ये मेरे प्रभु राम के लिए। हाँ बेटा ये उन्हीं के लिए है। यारे फिर क्या था, श्री हनुमान जी महाराज ने जितना अयोध्या का सिंदूर था सारा इकट्ठा कर लिया। अब सारे अयोध्यावासी जितने दुकानदार है उसको हनुमान जी इतना सिंदूर का भैया दे दो, बस जितना सिंदूर अयोध्या में था सारा ले आए और सारा तन पे लगा लिया और अयोध्या में नाचने लगे। लाल दे लाली लसे हरदर लाल लगो, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपीसो। श्री हनुमान जी महाराज की हर 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 हर। एक ही बात है, खाना खा के बनी आएंगे, खा के आएंगे। एक बार सब इकट्ठे मिलके बोलो हर हर महादेव। तो श्री हनुमान जी महाराज ने उस तिलक को धारण श्री हरि श्री हरि श्री राम।